आज क्लास 10th के लिए नया चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग पढ़ेंगे, जिसे शॉर्ट में हम एपी भी बोलते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो आगे क्लास आपके 11th में और डिटेल में आप उसको पढ़ेंगे। इसको जानने से पहले सबसे पहले हम सीक्वेंस के बारे में जानें कि सीक्वेंस क्या होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के पहले हम सीक्वेंस को जानें कि सीक्वेंस क्या होता है। आप देखेंगे ऑलरेडी बोर्ड पे सीक्वेंस का डिफिनीशन लिया गया है, इसको मैं समझाता हूँ। सम नंबर्स अरेंज्ड इन ए डिफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू ए डिफिनिट रूल आर सेड टू फ्रॉम ए सीक्वेंस। अगर किसी भी नंबर को हम अरेंज्ड ऐसा करें जो किसी रूल को फॉलो करके अरेंज करना हो किया जा सके, तो उस अरेंजमेंट को हम एक नाम देते हैं, वो सीक्वेंस कहलाता है। किसी भी नंबर का अरेंजमेंट एक रूल को फॉलो करके बने तो उसे हम नंबर डिफिनिट नंबर को, तो वो हमारा सारे जो भी नंबर को लेकर के हम सीरीज बनाएंगे उसको हम सीक्वेंस कहेंगे। जैसे थोड़ा सा आप देखें, सपोज करो कि आपने ले लिया 1 2 3 4 5 ऐसा ले लिया। आपने ले लिया 1 8, आपने ले लिया 27 64 डॉट डॉट, आपने ले लिया 1 2 4 8 डॉट डॉट। इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखें, ये काउंटिंग नंबर है। जैसे आपने 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर आप जो पढ़ते हो, 1 2 3 4 5, इन सारे नंबर को आप ध्यान से देखें और फर्स्ट सेकंड नंबर को देखें, सेकंड थर्ड को देखें, थर्ड फोर्थ को देखें, तो आपको ये मिलेगा कि जो भी यहाँ पे ये फर्स्ट 2 नंबर जो आए हैं, वो फर्स्ट में हम 1 ऐड किए हैं तो सेकंड मिला है, या वही काम हमने फिर सेकंड में 1 ऐड किया तो थर्ड मिला, थर्ड में 1 ऐड किया तो फोर्थ टर्म मिला या नंबर मिला। तो इस तरह से यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ईच टर्म, जो भी ईच टर्म इसके हैं, पहले के टर्म में ईच टर्म जो है उसके पहले के टर्म में 1 कांस्टेंट नंबर ऐड करने से मिल रहा है। यहाँ पे एक रूल फॉलो हो रहा है कि 1 में आपने 1 ऐड किया 2 मिला, 2 में 1 ऐड किया 3 मिला, 3 में 1 ऐड किया 4 मिला, डॉट डॉट। तो यह एक अरेंजमेंट, इसका इस नंबर का अरेंजमेंट एक रूल को फॉलो करके बन रहा है, तो इस अरेंजमेंट को हम सीक्वेंस कहेंगे। जैसा कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, n नंबर है, इसको फंक्शन में भी डिफाइन किया जा सकता है, बट आपको बस यही जानना है। आगे 11th में आपका इसका डिफिनीशन और बढ़िया से आप पढ़ेंगे फंक्शन, क्योंकि फंक्शन आप नहीं जानते हैं, फंक्शन से भी इसका डिफिनीशन दिया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सीक्वेंस लिखने का एक तरीका है। जैसे n आपने लिखा है, अब n इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, an इक्वल टू n, और ये अगर an है तो 1 n की जगह पे 1 लेंगे तो ये 1 आएगा, a2 आपका 2 आएगा, a3 आपका 3 आएगा, ऐसे आपको मिलते जाएंगे। यानी कि आप कह सकते हैं कि an इक्वल टू n जो है nth टर्म है, और 1 रख लिए तो आपको फर्स्ट टर्म मिल गया, आपने 2 रख लिया सेकेंड टर्म मिल गया, 3 रख लिया आपको थर्ड टर्म मिल गया। तो ये आपका सीक्वेंस ये था। तो किसी भी सीक्वेंस में आप देख सकते हैं, ये आप इसको अरेंजमेंट आपने ऐसे कर दिया। अब आप सेकंड को देखें,
सेकंड सीक्वेंस को आप देखेंगे कि इसमें क्या रिलेशन है। सेकंड सीक्वेंस आप देख रहे हैं कि 1 है, 1 के बाद 8 हो गया, 8 के बाद 27 हो गया। तो इसको आप समझ सकते हैं कि यहां पे ये आपका n क्यूब हो रहा है। आप देख लीजिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं an इक्वल टू n क्यूब। n आपका नेचुरल नंबर है और आपने यहां पर n क्यूब किया। जरूरी नहीं कि नेचुरल नंबर ही हो, बट यहां पर आपका नेचुरल नंबर है n एलिमेंट, क्योंकि नंबर आपके पॉजिटिव निगेटिव भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है। तो यहां पे आप देखेंगे कि अगर हम a1 अगर फर्स्ट टर्म पूछा जाता कि इस सीरीज का ऐसा दे करके आपको पूछा जाता कि फर्स्ट टर्म बताइए, तो n के जगह पे 1 रखते, a1 को हम फर्स्ट टर्म बोलेंगे, या इसको हम tn से भी डिनोट करते हैं। t मतलब टर्म, n tn nth टर्म इसको बोलेंगे, या an को हम nth टर्म बोलते हैं। तो अगर आप n की जगह पे 1 पुट करते हैं तो आपको मिलेगा 1 क्यूब 1 मिलेगा। अगर 2 पुट करते हैं तो 2 क्यूब 8 मिलेगा। 3 पुट करते हैं तो a3 आपका 3 का क्यूब आपका 27 होगा। फिर 4 पुट करेंगे, 4 का क्यूब 64 होगा, डॉट डॉट। तो ये आपका जो सीक्वेंस था उसी का ये नंबर फर्स्ट टर्म, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर ऐसे मिला है। तो यह भी एक सीक्वेंस है, यह भी एक सीक्वेंस है, यह भी एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस बहुत सारे हो सकते हैं, उन्हीं सीक्वेंसों में से अलग अलग टाइप के सीक्वेंस को हम, अलग प्रॉपर्टी रखने वाले सीक्वेंस को अलग अलग नाम देते हैं, जिसमें आप पढ़ने जा रहे हो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जबकि सीक्वेंस में हमें जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन भी पढ़ना है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी पढ़ना है, मिसलेनियस सीरीज भी पढ़नी है, एजीपी अर्थमेटिक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ना है। तो आप सिर्फ आपको आपके सिलेबस में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, आगे हम डिटेल कुछ एक्स्ट्रा आपको बताएंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 1 में आप ये बोलोगे कि 1 में 2 ऐड किया गया। किसी भी सीरीज के 2 टर्म को देख करके आप नहीं बता सकते कि वह सीरीज या वह कौन सा सीक्वेंस है। यह जानने के लिए आपको उसके मिनिमम 3 टर्म्स पता होना चाहिए। मिनिमम 3 नंबर्स, स्टार्टिंग 3 नंबर आपको पता होना चाहिए, तब आप बता सकते हैं कि यह कौन सी सीरीज है या कौन सा सीक्वेंस है। जैसा कि अगर आप ये बोलें कि फर्स्ट, तो कोई बच्चा ये बोलेगा कि 1 में 1 ऐड किया गया है तो 2 मिला, और कोई ये कह सकता है कि 1 में 2 का मल्टीप्लाई किया गया है तो 2 मिला। तो अभी तक दोनों बातें 2 टर्म में देखने पर मिल रहा है, बट आगे भी ऐसा हो, अगर 1 में 1 ऐड करके 2 हुआ तो 2 में भी 1 ऐड होना चाहिए, तो थर्ड टर्म मिलना चाहिए। आप देख सकते हैं नहीं है, तो दूसरे फिर आते हैं कॉन्सेप्ट, जो कि आपने अभी 1 में 2 का मल्टीप्लाई किया 2 मिला, अब 2 में 2 का मल्टीप्लाई करिए 4 मिल गया, 4 में 2 का मल्टीप्लाई कीजिए 8 मिल गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 पावर n माइनस 1। तो यह आपका, जैसे कि आप देखिए n के जगह पे n इज ए नेचुरल नंबर, तो अगर यहाँ नेचुरल नंबर ले रहे हैं n यहाँ पर आप अगर 1 पुट करते हैं 2 पावर 1 माइनस 1, 2 पावर 0, और 2 पावर 0 सेंस 1 आएगा। अगर यहाँ पे आप 2 लेते हैं 2 पावर 2 माइनस 1, तो आपको 2 पावर 1 होगा, यानी 2 मिलेगा। अगर आप यहाँ पे 3 लेते हैं 2 पावर 3 माइनस 1, यानी 2 पावर 2 आएगा, और वो आपका 4 होगा। इस तरह से 2 पावर 3 माइनस 1, 2 पावर 2, 2 पावर 4 माइनस 1, तो ये आपका 2 पावर 3 होगा, 8 होगा। अब आप समझिएगा, जब
ये आप देखेंगे एक सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस ये है, एक सीक्वेंस ये है, ये अलग अलग टाइप का आपका सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस में ये हो रहा था कि हर टर्म में कोई टर्म कांस्टेंट टर्म ऐड किए जा रहे थे। इसमें थर्ड में क्या है कि हर टर्म में एक कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई की जा रही थी। ऐसा नहीं जो कांस्टेंट टर्म आपने मल्टीप्लाई किया वो सारे टर्म में वही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फर्स्ट में आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, सेकंड में आपने 3 से कर दिया, फोर्थ में आपने किसी और नंबर से कर दिया, तो वो रूल आपका फेल हो जाएगा। तो वहां पे जब तक कोई रूल नहीं लेकर के फॉलो ना किया जाए तब तक वो सीक्वेंस नहीं है, और जब तक वो सीक्वेंस नहीं है तो उस सीक्वेंस को हम कोई नाम दे नहीं सकते। यहाँ पे फर्स्ट वाले सीरीज को अगर ये सपोज करो कि ऐसा होता 2 होता, फिर आपका ये 8 होता, फिर आपका 13 होता, फिर आपका 18 होता। आप देखेंगे इस सीरीज में यहाँ पर 2 में 5 ऐड किया गया है, 8 हुआ, 8 में 5 ऐड किया गया है, 13 हुआ, 13 में 5 ऐड किया है, 18 हुआ, डॉट डॉट। आप ऐसा अगर सीरीज हो, जैसे हमने ले लिया 10, 8, 6, 4, 2, 0, -2 डॉट डॉट। यहाँ पे कह सकते हैं 10 में हमने 2 माइनस किया, फर्स्ट में से 2 माइनस किया, या आप ऐसे बोल सकते हो कि 10 में -2 हमने ऐड कर दिया, फिर 8 में -2 ऐड कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक कांस्टेंट टर्म सेम हम लिए हैं जो कि सारे टर्म में ऐड कर रहे हैं या वो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर कहा जाए तो 2 माइनस कर रहे हैं, और ऐड की बात करेंगे तो -2 ऐड कर रहे हैं। तो अगर किसी भी सीरीज के प्रत्येक टर्म में, सारे ईच टर्म में कोई कांस्टेंट टर्म हम ऐड करते हो या कांस्टेंट टर्म हम सब्ट्रैक्ट करते हो, तो जो सीरीज आती है उसी सीरीज को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ये दोनों सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर इस टर्म में कोई कांस्टेंट टर्म ऐड किया गया है या इस टर्म में किसी कांस्टेंट टर्म का आपने सब्ट्रैक्ट किया है, तो वो सीरीज जो बनेगी, वो सीक्वेंस जो बनेगा, उस सीक्वेंस को हम एक नाम देते हैं, वह आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, और उसे हम शॉर्ट में एपी बोलते हैं। लेकिन अगर किसी ईच टर्म में किसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है, जैसे आप देखें, हम यहां पे लेते हैं 1, 2, 4, 8 डॉट डॉट, या हमने 1 लिया, 1/2, 1/2 स्क्वायर, 1/2 क्यूब डॉट डॉट। तो यहां पे आप ध्यान से सुनिएगा, ईच टर्म में किसी कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म से किया जाए या डिवाइड किया जाए, तो जो सीक्वेंस बनेगा उस सीक्वेंस को हम जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। प्रोग्रेशन कहते हैं, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको हम शॉर्ट में जीपी बोलते हैं। तो आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के साथ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन भी समझा, जबकि आपके अभी सिलेबस में नहीं है, आगे आप क्लास 11th में पढ़ेंगे। तो यहां पर आपने जाना कि कोई भी सीक्वेंस ऐसा हो जिसके ईच टर्म अपने पहले वाले टर्म में किसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से प्राप्त होता है, मिलता है, तो ऐसे सीक्वेंस को हम जियोमेट्रिक सीक्वेंस कहेंगे, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन कहेंगे। तो ये नाम आपने जाना। ये भी एक सीक्वेंस है, बट इसका हमने कोई नाम नहीं दिया या कोई नाम नहीं है। बहुत सारे सीक्वेंस बनाए जा सकते हैं, जैसा कि आप देखें, हम और भी सीक्वेंस लेकर के आपको दिखा सकते हैं। थोड़ा सा हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी अभी समझ लीजिए, HP, इसको हम कहते हैं हार्मोनिक एक एक चीज ध्यान से समझिएगा। जैसे हमने 1 लिया,
1/2 लिया, 1/3 लिया, 1/4 लिया, 1/5 लिया, 1/6 लिया, डॉट डॉट। ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी है। आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को जान गए तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ईच टर्म का अगर हम रेसिप्रोकल कर दें तो वो हमारा जो सीरीज या सीक्वेंस बनेगा उस सीक्वेंस को हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहते हैं। यानी कि कोई सीरीज को आप रेसिप्रोकल कर लीजिए और वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसको हम कहेंगे कि वह आपका पहला सीरीज हार्मोनिक प्रोग्रेशन था। जैसा कि आप इसका रेसिप्रोकल कीजिए तो ये 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, डॉट डॉट। तो किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ईच टर्म को रेसिप्रोकल कर दें तो जो सीरीज बनेगी, न्यू सीरीज आएगी, न्यू सीक्वेंस आएगा, उस सीक्वेंस को हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बस यही थोड़ा सा डिफरेंस था। उसके ईच टर्म्स को आपने रेसिप्रोकल कर दिया तो वो आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन हुआ, और अगर कोई हार्मोनिक प्रोग्रेशन है तो उसके ईच टर्म को रेसिप्रोकल करेंगे तो वह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। ये दोनों में रिलेशन था। तो कभी वो ऐसा नहीं कि फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म पे ले जा करके आप उसका रेसिप्रोकल कर दें, सेकंड के 5 पर कर दें, नहीं, गलत हो जाएगा। वो उसके जो भी सीरीज के टर्म्स हैं उसको नंबरिंग उस टर्म का वही होगा और उसको वहीं पर उसका रेसिप्रोकल करना है। फर्स्ट टर्म का वहीं पर रेसिप्रोकल, सेकंड का वहीं पर रेसिप्रोकल, और इस तरह से आपका जो है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इस तरह से आपने सीक्वेंस जाना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जाना, साथ में अपने जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन जाना, हार्मोनिक प्रोग्रेशन जाना। तो सिर्फ आपको याद रखिएगा पढ़ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। थोड़ा सा हमने चर्चा कर दिया कि आपको दिक्कत ना हो। कभी भी कोई सीक्वेंस अगर आपको दिया है, जैसे सपोज करो आपको सीक्वेंस ऐसा दे दिया जाए कि an = n/n+1 और कह रहा है कि फाइंड फर्स्ट 5 टर्म। इफ सीक्वेंस ये then find first, then find first 5 टर्म। देन फर्स्ट 5 टर्म, तो फर्स्ट 5 टर्म कैसे निकलेगा? आप इसमें क्या करेंगे? पुटिंग n = 1 2 3 4 5, तो ये a1 आएगा तो 1/1+1 1/2 आएगा, a2 आएगा 2/2 + 1 2/3, आपका a3 आएगा 3/3 + 1 यानी 3/4, इसी तरह a4 आएगा 4/5, a5 आएगा 5/6। तो इस तरह से आपने उस टर्म को, अब कोई भी सीक्वेंस अगर दिया रहे ऐसे और आपसे पूछेगा, अगर डायरेक्ट पूछता कि 10th टर्म फाइंड कीजिए, 10th टर्म किसको बोलते? a10 को बोलते, a10, तो यहां डायरेक्ट हम 10 पुट करते। तो अगर डायरेक्ट आप 10 पुट करते तो 10/11 आता। तो इस तरह से कोई भी अगर सीक्वेंस ऐसा दिया है तो आप उसको फाइंड कर सकते हैं। सीक्वेंस को आपने जाना। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के डिफिनीशन पे आते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बता दिया था, इसका नोट्स बनाएंगे आप। जैसा कि देखेंगे आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शार्ट में आप एपी बोलते हैं, आप देख सकते हैं ए सीक्वेंस इन, तो आप देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ए सीक्वेंस इन विच ईच टर्म डिफर फ्रॉम इट्स प्रोसीडिंग टर्म्स बाय ए कांस्टेंट इज कॉल्ड एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कोई ऐसा सीक्वेंस जिसका ईच टर्म अपने पहले के टर्म से किसी कांस्टेंट टर्म
के द्वारा वो अगर कॉमन डिफरेंस उसका कह सकते हो आप, अगर सेम आता है, डिफर आपका किसी कांस्टेंट टर्म से वो डिफर है, हर टर्म ईच टर्म किसी कांस्टेंट टर्म से डिफर है, तो उस सीरीज को, उस सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा, अभी हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जाम्पल अगर आप ले लें, जैसा कि अभी आपने ऊपर देखा था एग्जाम्पल 2 4 6 8 डॉट डॉट 10 8 6 डॉट डॉट 1 3/2 2 होल 1/2 डॉट डॉट। तो ये आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो यहाँ पे आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, जैसा कि यह ऐसा सीक्वेंस है, अब कोई भी किसी भी सीरीज को पहचानने के लिए कि यह अरिथमेटिक है या नहीं, उसके मिनिमम 3 टर्म्स, आपके फर्स्ट मिनिमम 3 टर्म्स पता होना चाहिए। जैसा कि आपको फर्स्ट और सेकंड पता हो और थर्ड नहीं पता है, तो आप अभी चेक नहीं कर सकते कोई एपी में है या नहीं है। अब ऐसा भी सपोज करो कि इसने ऐसा कर दिया, 10 कर दिया, एक बॉक्स खाली कर दी, फिर यहाँ पर आपका 6 कर दिया, फिर यहाँ पे आपका खाली कर दिया, या उसने दे रखा है 4, फिर एक बॉक्स खाली कर दिया, फिर उसने दे दिया है 0, फिर बॉक्स खाली है। इफ सीक्वेंस ये आर इन एन एपी, इफ सीक्वेंस ये आर इन एपी, अगर यह एपी में है तो आप फाइंड कीजिए, फिल कीजिए इस अननोन नंबर का, जो नंबर आपको दिया नहीं गया है। तो जब ये एपी में है तो इसका कॉमन डिफरेंस फर्स्ट सेकंड का, सपोज कीजिए कि फर्स्ट टर्म में अगर आप जो भी ऐड करेंगे वही आपका सेकेंड टर्म होगा। सपोज कीजिए कि आपने एक्स लेट कर दिया, तो एक्स ऐड कर दिया, तो यह बन जाएगा आपका A2, और फिर A3 के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स ही ऐड करना पड़ेगा, तो ये 10 प्लस बन जाएगा 2x, और A3 ऑलरेडी दिया गया है कि 6 है, तो ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 2x इक्वल टू 6 माइनस 10 करेंगे तो -4 आएगा, और x इक्वल टू -2। तो यह आपने जिस नंबर को ऐड किया जा रहा था वह नंबर है -2, और किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो नंबर हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं उस नंबर को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। जिस नंबर को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या ऐड करते हैं ईच टर्म में, उसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, उसको स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप यहाँ पर जान गए कि x इक्वल टू -2 है, तो अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि 10 में हम ऐसा क्या ऐड करें कि सेकेंड मिले, तो x में 10 में आपको -2 ऐड करना है, तो इस तरह से फर्स्ट बॉक्स में आपका 8 होगा। 6 में आप 8 में आपने -2 ऐड किया है तो 6 आया, 6 में -2 ऐड किया तो 4 आया, 4 में फिर -2 ऐड करेंगे तो यहाँ 2 आएगा, और 2 में -2 ऐड करेंगे 0 आएगा, 0 में -2 ऐड करेंगे तो -2 आएगा। तो इस तरह से कोई भी
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर कोई नंबर कहीं बीच में नहीं मालूम है तो आप उसे मालूम कर सकते हैं कि क्योंकि फर्स्ट पेयर यानी फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का कॉमन डिफरेंस, सेकंड थर्ड का कॉमन डिफरेंस, थर्ड फोर्थ का ये सेम होता है। जैसे अब कुछ और बातें बताएं। इफ फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी कॉमन डिफरेंस डी फर्स्ट ऑफ एन एपी किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो आप देन सीरीज आपकी क्या होगी? फर्स्ट टर्म ए, और आपने डिफिनीशन में पढ़ा है कि फर्स्ट टर्म में हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं तो ये या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो डी तो मालूम नहीं पॉजिटिव नंबर है या निगेटिव नंबर है, तो यहां पर a प्लस डी हो जाएगा, यहां a प्लस 2d होगा, a प्लस 3d होगा, इसी तरह डॉट डॉट। सपोज करो कि आपने ये निकाल लिया, अब इसका nth टर्म फाइंड करना हो, nth टर्म उसको आप tn बोलते हो, तो आप समझिएगा बहुत इजी है। nth टर्म कैसे आ रहा है? आपने बाय डिफिनीशन आप सीरीज बना रहे हो तो आप देखते हो कि फर्स्ट टर्म अगर a है तो उसमें d का कोफिशिएंट 0 है, यानी a प्लस उसको 0 इंटू डी लिख सकते। सेकेंड टर्म में आप देख रहे हो कि d का कोफिशिएंट 1 है, यानी कि जो टर्म निकाल रहे हो उससे d का कोफिशिएंट एक कम आता है, यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं 1 इंटू डी, इसको कह सकते हैं a प्लस 2 इंटू डी। तो यहाँ आप देखिएगा a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे हो रहा है a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे हो रहा है a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, ये आपका T1 है, ये आपका T2 है, ये आपका T3 है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो टर्म हम निकाल रहे हैं उस टर्म में सब में a प्लस तो आ रहा है, बट उसका d का कोफिशिएंट चेंज हो रहा है। और d का कोफिशिएंट चेंज कैसे हो रहा है? तो जो भी टर्म दिया गया है या फाइंड कर रहे हो आप, तो उस टर्म से d का कोफिशिएंट एक कम हो रहा है। अगर 5 टर्म है तो 5 माइनस 1 हो रहा है, 4 हो रहा है d का कोफिशिएंट। अगर 3 टर्म है तो d का कोफिशिएंट 2 हो रहा है। इसी तरह अगर 7th टर्म होगा तो d का कोफिशिएंट 6 होगा, 10 टर्म होगा तो d का कोफिशिएंट 9 होगा, तो a प्लस 9d। तो उसी तरह अगर nth टर्म होगा तो आपको समझना चाहिए कि d का कोफिशिएंट n माइनस 1 होगा, तो ये आपका हो जाएगा nth टर्म n माइनस 1 इंटू डी। यही आपका nth टर्म आया किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। हम डायरेक्ट nth टर्म निकाल सकते हैं। इसे हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं। इसको अगर हम लास्ट टर्म की बात करें तो कैपिटल N, जहां आप लिख सकते हो Tn इक्वल टू nth टर्म, D इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, n नंबर ऑफ टर्म, L लास्ट टर्म।
लास्ट टर्म। चल, एक बात और आपको जानने की जरूरत है। जैसे आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आप देख रहे थे कि अगर स्टार्टिंग से आपका कॉमन डिफरेंस डी था, बिगिनिंग से आपका कॉमन डिफरेंस डी था, तो एंड से कॉमन डिफरेंस माइनस डी हो जाएगा। कैसे? तो देखें आप, सपोज कीजिए कि 2 है, 8 है, 10 सॉरी 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, डॉट डॉट। ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम 2 में 2 ऐड किए हैं तो सेकंड मिला है, सेकंड में 2 ऐड किए तो थर्ड मिला 6, 6 में 2 ऐड किए तो 8। तो अगर कॉमन डिफरेंस निकालना होता है तो कॉमन डिफरेंस ऐसे निकलता है। ये आपको A1 बोलते हो, आप इसको आप A2 बोलते हो, इसको आप A3 बोलते हो, इसको A4 बोलते हो, इसको A5 बोलोगे, या इसको T1 भी बोलते हो, इसको आप T2 बोलते हो, इसको T3 बोलते हो, T4 बोलते हो, T5 बोलते हो। D कैसे निकलता है ध्यान दीजिएगा, तो T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2, हर अगले टर्म में से जस्ट पहले वाले टर्म को माइनस करते हो तो कॉमन डिफरेंस निकलता है, इक्वल टू T4 माइनस T3। इसी तरह अगर डॉट डॉट nth टर्म है तो वह आपका Tn माइनस Tn माइनस 1, क्योंकि अगर nth टर्म है तो उसके जस्ट पहले वाला टर्म आपका Tn माइनस 1 होगा। अगर आपका 10 टर्म है तो उसके पहले वाला टर्म 9 होगा। तो यानी 9 कैसे मिल रहा है? 10 माइनस 1 से मिल रहा है। अगर आपका 14 टर्म है तो उसके जस्ट पहले वाला टर्म 13 टर्म होगा। तो कोई अगर इसी तरह सोचो कि आर्थ टर्म हो, आर्थ टर्म, तो उसके जस्ट पहले वाला टर्म क्या होगा? Tr माइनस 1 होगा। तो कॉमन डिफरेंस ऐसे निकलता है। तो इस बात को आपको समझने की जरूरत है। तो अब हम बात कर रहे थे कि अगर बिगिनिंग से किसी भी सीरीज आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस डी है तो एंड से उसका कॉमन डिफरेंस माइनस डी होता है। आप ये देख सकते हैं कैसे? तो आपने देखा कि यहाँ पर ये आया आपका 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 आया। कहाँ से? स्टार्टिंग से। अगर हम एंड से करें तो जब आप एंड से करते हो तो जो लास्ट टर्म होता है वही फर्स्ट टर्म बन जाता है। तो सपोज करो कि यहाँ पर इतना ही टर्म है, सपोज करो कि 10 के बाद कोई टर्म नहीं है, तो लास्ट टर्म आपका 10 होगा और लास्ट टर्म 10 है, लेकिन स्टार्टिंग जब करोगे 10 के तरफ से तो 10 फर्स्ट टर्म बन जाएगा। और आप डी कैसे निकालते हो? तो अगले वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को माइनस करते हो। तो यहाँ जब डी निकालने की बात होगी एंड से, तो ये टर्म 10 है, अगला टर्म आपका 8 था, तो 8 में से आपको 10 माइनस करना होगा तो माइनस 2 आएगा। यानी आप ऐसे भी समझो कि अगर कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस स्टार्टिंग से बिगिनिंग से अगर डी है तो एंड से उसका माइनस डी होगा। अगर स्टार्टिंग से किसी भी सीरीज का कॉमन डिफरेंस अगर 3 है तो एंड से उस कॉमन डिफरेंस उसका -3 होगा। और अगर मान लीजिए स्टार्टिंग से ही -3 है तो एंड से उसका कॉमन डिफरेंस +3 होगा। तो इस तरह से ये बात भी आप ध्यान देंगे। अब सुनो, इससे हमें क्या फायदा होगा? जैसे ये आपको सीरीज दिया गया है, nth टर्म फाइंड करने की बात। क्वेश्चन एक करते एग्जांपल, फाइंड 20th टर्म ऑफ एन सीरीज ऑफ सीरीज 1 whole 1/2 2 whole 1/2 3 डॉट डॉट। अब 20th टर्म पूछ रहा है, तो क्या आप इसमें आप देख सकते हो कि फर्स्ट में हाफ ऐड किया गया है,
तो सेकंड मिला, सेकंड में हाफ ऐड कर रहे हो, थर्ड मिला। तो क्या इसी तरह हम हाफ 20 टर्म तक तो ऐड करते जाएंगे? नहीं, बहुत टाइम लगेगा। तो आप इस प्रोसेस का यूज करिएगा, डायरेक्ट हम जो भी टर्म पूछा जाएगा हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले इसमें से आप देखेंगे कि ए क्या है, ए को बोलते हो आप फर्स्ट टर्म 1 है। डी क्या है, तो डी आपको हमने बताया है निकालते कैसे हैं। ऐसे तो साफ दिख रहा है कि 1/2 है, बट निकालते कैसे हैं तो आप पढ़े हो T2 माइनस T1। T2 है सेकेंड टर्म को आप लिख सकते हो, ये 3/2 भी लिखा जा सकता है, 3/2, और माइनस फर्स्ट टर्म है 1। तो 3/2 में से 1 माइनस करोगे तो आएगा 1/2। क्लियर? तो इस तरह से डी भी आपने फाइंड कर लिया। और 20th टर्म पूछ रहा है, यानी कि N20 पूछ रहा है। इसका मतलब आप T20 पूछा है। इस फार्मूले को आप ध्यान दें, पहले एक बार फार्मूला लिख लीजिए, Tn इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू डी। तो T20, तो T यहाँ पे N के जगह पे 20 पुट करेंगे, और यहाँ A आपका आया 1 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, और डी है आपका 1/2। तो ये आएगा 1 प्लस 19/2, तो इसको हम लिख सकते हैं 21/2। तो इस तरह से हमारा 20th टर्म हमने फाइंड कर लिया कि क्या होगा कोई भी सीरीज का। तो आपने इस लेक्चर में सीक्वेंस को जाना कि सीक्वेंस क्या होता है। इसके बाद सीक्वेंस में आपने अलग अलग टाइप का सीक्वेंस पढ़ा, उस सीक्वेंस में कोई भी टर्म आपको फाइंड करना वो भी हमने सिखाया। साथ में आपने सीक्वेंस में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा, उसका डिफिनीशन जाना, उसके कोई भी टर्म हम कैसे निकाल सकते हैं, nth टर्म आपने जाना। फिर आपने जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा जो कि अभी आपके सिलेबस में नहीं है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन का भी हमने डिफिनीशन बताया। तो इस तरह से आपने यहाँ पे वो एक एग्जाम्पल भी किया कि कैसे किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हम सॉल्व करके निकालते हैं उसका जो भी टर्म हमसे पूछा जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, इसके आगे की बात करते हैं, आगे के टॉपिक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप पूरे लेक्चर को ध्यान से आप पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे और अपने बुक का एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू, पढ़ते रहिए।